मैं नासिर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे और भी लोगों ने टिकट की ख्वाहिश जाहिर किए थे, जिसमें समीर साजिद ने भी टिकट के लिए अपना दावा किया था। मुझे यकीन है कि मजलिस का जो भी फ़ैसला है उसको सभी लोगों ने कबूल करना चाहिए। यकीनन जब किसी एक के हक़ में फ़ैसला जाता है तो दूसरों को नाराज़गी होना बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे इत्तेहाद का सबूत देते हुए आने वाले इलेक्शन के अंदर पूरे मजबूती के साथ खड़े रहेगी और मजलिस को यहाँ से कामयाबी दिलाएगी। इलेक्शन के एंड सामने जो गुटबाजी देखने को मिली है, जो गफ्फार कादरी जो बहुत बड़े नेता थे एमएम पार्टी के, उन्होंने जो है तो पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस का टिकट मांग रहे, आप किस तरीके से देखते हैं और एमएम को क्या इससे? ये खुशी का मौका है और मैं सिर्फ अच्छी बातें करना चाहता हूँ। नासिर भाई का होगा आपका सर, नासिर भाई का हो गया आपका, कहाँ से? मैं झारखंड जाने का सोच रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा मौका नसीब फरमाया। उसके बाद मेरे तमाम कायदीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मेरे रहनुमा, मेरे लीडर इम्तियाज़ जलील साहब, इन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे तमाम कारपोरेटर्स और मजलिस के जितने पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता है, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ अवाम का भी, जिन्होंने टिकट के लिए मेरे लिए हक़ में दुआएं भी की। और जिस तरह पिछले 2019 में यहाँ की जनता ने मुझे बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा था, लगभग 70,000 के करीब वोट दिए थे। अल्लाह की मर्ज़ी से कुछ वोटों से जो रह गए थे, लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूँ अवाम से कि इंशाल्लाह दोबारा वो मुझे मौका देंगे, क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारा था। फिर से मैं मैदान अमल में डटा रहा, लोगों के लिए जो भी अपने से टूट पड़ता था तो टूटी फूटी कोशिशें की। और अगर मुझे आज पावर देती है जनता यहाँ की इंशाअल्लाह ताला, तो मैं उनसे वादा करता हूँ कि उनके लिए दिन और रात बड़ी मेहनत से, लगन से जो है तो उनकी खिदमत को अंजाम दूंगा। और मैं जो है तो उनका एमएलए नहीं बल्कि उनका एक सिपाही बनकर जो है तो मैदान अमल में फिर से डटा रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आवाम की तमाम तबक़ात से, चाहे वो हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, मुसलमान हो, तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि एक अच्छे जो है तो इंसान को जो है तो आप भर भर के वोट दें और यहाँ से ऐसे लोग ऐसे चुनकर दे नुमाइंदा अपना जो शहर के लिए हित में सोचता है, ना कि जो है तो अपने बारे में सोचता है, ना वो हिंदू मुसलमान करता है और ना वो जातिवाद के ऊपर भरोसा करता है। डेवलपमेंट की खातिर शहर से यहाँ से हम लोग चुनकर जाना चाहते हैं। आवाम से ऐसी अपील करूँगा कि एक मरतबा आप मौका देके देखें, आपको शर्मिंदा ना करूँगा ना, इंशाअल्लाह ताला आप एक मरतबा। नासिर सिद्दीकी तुम आगे बढ़ो। देखिए, इस बार के जो असेंबली महाराष्ट्र के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन पूरे महाराष्ट्र में बड़ी मजबूती के साथ अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में निकाल रहा है। और उसी का एक हिस्सा है कि आज औरंगाबाद सेंट्रल से हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने अपने ट्वीट के जरिए सेंट्रल से इस बार का इलेक्शन असेंबली का नासिर सिद्दीकी साहब को लड़ने की उम्मीदवारी दी है। इसलिए मैं बैरिस्टर असद अवैसी साहब का, हमारे रियासती सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब का और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबर अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2014 के जैसा अभी भी वक्त आया है, वही तनवानी है, वही जैसवाल है और ये है। नहीं, देखिए, हम वोटों के बिल्कुल पे यकीन नहीं रखते। हम लोगों के चाहत पे, लोगों की उमंगों पे और लोगों के यकीन पे हम यकीन रखते हैं कि लोगों ने पहले भी हमको जो है तो पूरे जोश और वलवले के साथ वोट दिया और इम्तियाज जलील साहब को असेंबली में क़यादत का मौका दिया। वैसे हम उसी यकीन के साथ फिर मैदान पे उतर रहे, क्यों तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने कारपोरेटर थे और आमदार और खासदारों ने जमीन पे काम को उतारा है और काम करके लोगों के दिलों में जगह बनाई है। असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर लोगों के दिलों की तर्जुमानी की है। नहीं, बिल्कुल आज या कल तक पूरा डिक्लेयर हो जाएंगे। और देखिए, जो नासिर सिद्दीकी साहब को जो उम्मीदवारी दी गई है, मैं तो कहूँगा कि नासिर सिद्दीकी साहब ने 2019 का इलेक्शन लॉस करने के बावजूद, यानी कि हारने के बावजूद, अमली मैदान के अंदर डेवलपमेंट के काम किए, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के काम किए, कई जन आंदोलन के लिए इनके ऊपर कई केसेस हुए और उनकी मेहनतों से, उनकी काविशों का पार्टी ने एतराफ किया है। पार्टी ने एतराफ किया, दोबारा उनको उम्मीदवारी दी है। तो हमारा ये यकीन है कि इस बार नासिर सिद्दीकी सबसे मजबूत दावेदार है और यहाँ से जीतने के। और मैं तो कहूँगा सारे समाज के वोट जब नासिर सिद्दीकी को मिलेंगे तो लगभग 1 लाख के करीब नासिर सिद्दीकी वोट लेने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने डिमांड ये की थी कि किसी कॉर्पोरेटर को दिया जाए
और कारपोरेटर से हमारे कायदे मोहतरम ने हमारे जनाब नासिर सिद्दीकी साहब के हक में फैसला किया है। तमाम लोग ने लब्बैक कहा, क्योंकि हमारे कायदीन का फैसला हमारा आखिरी फैसला होता। अगर वो इसके अलावा भी कोई फैसला करते तो हमारे कायदीन का फैसला हमारे लिए लास्ट फैसला। सदर मजलिस अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी का तहरीकी गहराइयों से अपनी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में रियासती सदर इम्तियाज जलील साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम कारपोरेटर में से इस एक तो टिकट देकर हमने भरोसा जताया है। इंशाल्लाह सदर मजलिस का और इम्तियाज जलील साहब का ये भरोसा कायम रहेगा। नासिर सिद्दीकी साहब भारी एक्सीडेंट से छूट कर आएंगे इंशाल्लाह ताला। नासिर सिद्दीकी साहब ने 2019 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद हारने के बाद में उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा, अवाम के दरमियान मेरे अवाम के हर में वो शामिल है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने आज नासिर सिद्दीकी साहब के नाम को डिक्लेयर किया है। हम तमाम कारपोरेटर और औरंगाबाद सेंटर की तमाम नासिर सिद्दीकी साहब के साथ में इंशाल्लाह भारी एक्सेस से उनको चुनकर लाने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जरूर होगा इंशाल्लाह। 2014 की तरह ही इम्तियाज जलील साहब इस तरह से कामयाब हुए थे, इसी तरह से आज नासिर सिद्दीकी साहब इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। अरे आपको उठाने गए नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए पूरा